समाज में जो भाई बहन के रिश्ते को पवित्र माना जाता है, और मैंने जो अपने यहाँ पे अपने ससुराल में देखा कि एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक गलत मायने में कायम रखते हुए, ये बहुत ही गलत है, जो कि एक सोसाइटी में बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। और मैं तो यही बोल लूँगी कि है ना, बहुत सोच समझ के शादी की जाए और लड़की जितनी ज़्यादा हो वो इंडिपेंडेंट ही रहे, क्योंकि इन फ्यूचर ना तो वो अपने, लेकिन उनकी पूरी फैमिली में पता है कि इन दोनों के संबंध है, और उनका पूरा फैमिली ही ऐसा है, उनकी आपस में ही चाचा ताऊ की बच्चियों के साथ में और चाचियों के साथ में सभी के मामा भांजे मामी के साथ में सभी के आपस में रिलेशंस बने हुए हैं। समाज में जिस तरह से भाई बहन को रिश्ते को पवित्र माना जाता है, लेकिन आपके पति द्वारा अपनी बहन के साथ संबंध बनाए गए, किस तरह का मामला है, क्या हुआ? भारतीय संस्कृति में भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। ये है भी क्योंकि बहन बड़ी माँ की भूमिका में होती है, तो छोटी बहन बेटी के समान बड़े भाई को स्नेह देती है। लेकिन आज के दौर में भाई बहन का पवित्र रिश्ता भी हवस और वासना की भेंट चढ़ गया है। ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ग्वालियर के लक्ष्मीगंज में एक ही घर में रहने वाले भाई का अपनी ही बहन के साथ अवैध संबंधों का खुलासा भाई की पत्नी ने किया है। भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाली गंदे संबंधों की सेल्फी भी सामने आई है, जिसमें भाई और बहन दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं। दरअसल 2.5 वर्ष पूर्व पीड़ित का विवाह ग्वालियर के लक्ष्मीगंज निवासी अनुराग सत्यार्थी के साथ संपन्न हुआ था। पीड़ित के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर दान दहेज वर पक्ष को दिया था कि बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे अपनी बेटी को एक ऐसे परिवार में सौंप रहे हैं जिसका कोई चरित्र ही नहीं है। जब पीड़िता ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन समय के साथ ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। पीड़िता के मुताबिक घर के अंदर रहने वाली पति अनुराग सत्यार्थी की बहन के साथ अपने पति को आपत्तिजनक अवस्था में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब इसकी शिकायत पीड़िता ने अपने ससुराल वालों से की तो उन्होंने पीड़िता के साथ मारपीट की। पीड़िता ने अपने ससुराल वालों पर बार बार घर से दहेज लेकर आने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जब हमारे संवाददाता ने पीड़िता के पति अनुराग सत्यार्थी से इस विषय में उनका पक्ष जानना चाहा तो अनुराग सत्यार्थी ने कहा कि मैं अपना पक्ष कोर्ट में रखूंगा। बहरहाल भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि अनुराग सत्यार्थी जो कि वीरता का पति है, उसके पास कहने सुनने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में बहन भाई के रिश्ते को कलंकित करने वाले अनुराग सत्यार्थी जैसे लोग समाज में गंदगी का पर्याय बनकर पूरे समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। पूरा फैमिली फ्रॉड है, बताया गया था बिजनेस है, और हस्बैंड यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है, एस्पिरेंट है, बट उसमें इतनी भी क्वालिटी नहीं है कि वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और फैमिली में बिजनेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा 420 वाला काम हुआ है ये। लेकिन जब आपको पता पड़ा कि जैसे उसकी बहन के संबंध है तो समाज में भी काफी बदनामी उन लोगों की हुई होगी कि समाज के साथ दे रहा है, ससुराल वाले केवल उनके साथ। समाज में तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन उनकी पूरी फैमिली में पता है कि इन दोनों के संबंध है, और उनका पूरा फैमिली ही ऐसा है, उनकी आपस में ही चाचा ताऊ की बच्चियों के साथ में और चाचियों के साथ में सभी के मामा भांजे मामी के साथ में सभी के आपस में रिलेशंस बने हुए हैं। जिस तरह से पता पड़ा उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आपको क्या? उनको जब पता पड़ा तो उन्होंने मतलब यही बोला कि हम तुम्हें रखने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद में
बात नहीं बनी और मैंने ये सारे सबूत दिखाए तो वो बोलने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपको अपने पापा मम्मी क्या रहना पड़ेगा। और मेन मुद्दा मेरे साथ ये कर दिया था कि उन्होंने मेरे ऊपर धमकियां देने लगे थे कि जैसे तुम्हारी बहनें रह रही है वैसे ही तुमको भी है ना, अब आगे जाके अपने माता पिता के यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? दहेज वाला मामला दहेज भी आपने दिया होगा, अभी कैसे क्या है? जी, दहेज वाला मामला ये है कि मेरा पूरा जो दहेज है वो वही है मेरे ससुराल में, और मुझे मेरे घर पे मेरे ससुर और अनुराग मेरा जो हस्बैंड है वो ही मुझे छोड़ने आए थे, और मैं सिर्फ एक ही साड़ी पहन के आई थी और मेरा सारा का सारा जो दहेज है वो वही है। आपको कैसे पता पड़ा कि आपके पति की आपकी बहन की शादी है? मुझे कैसे पता पड़ा? मैंने बताया ना आपको, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने घर में भी देखा, घर में मैंने ऐसे देखा कुछ आपत्तिजनक स्थितियों में, जैसे मेरे ही रूम में अगर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँ तो कोई 27-28 साल का लड़का होगा और उसकी बहन 24-25 साल की है, तो वो बहुत ज़्यादा एक क्लोज वाले कंडीशन में नहीं खड़े रहेंगे, एक दूसरे को वो लोग गले नहीं लगा सकते सामने से। ये आपत्तिजनक ये स्थितियाँ मैंने वहाँ पे देखी थी, और ये सब मैंने अपने सास को भी बताया, ससुर को भी बताया, तो वो लोग ये बोले कि ये लोग मजाक करते हैं सामने, ऐसा नहीं, ये लोग आपस में बहुत मजाक करते हैं। अनुराग ही झलकी को लेके आया है, और जैसे ही मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद तुरंत जब मैं अपने घर पे आई हूँ तो मेरा पति अनुराग झलकी को तुरंत आगरा लेके गया था उसको पेपर दिलाने के लिए, और जबकि पेपर वेपर का तो मुझे नहीं पता, और बहुत ज़्यादा बोला जाए तो वो दोनों के बहुत करीबी रिलेशंस है। तो वो खास बहन सगी बहन है कैसे? वो उसके खास मामा की बेटी है। हाँ एडॉप्टेड अब जैसे आपने बताया एडॉप्टेड है। हाँ, एडॉप्टेड वाली बात ये है कि मेरी जब एंगेजमेंट होने वाली थी उसी से पहले ही मुझे ये अनुराग की पूरी फैमिली ने, अनुराग ने बताया था कि हमने इसको 14-15 साल से हमारे पास ही रह रही है, तो हमने इसको एडॉप्ट ही किया गया। तो फिलहाल क्या आपको पुलिस से मदद मिल पाई है? आपने पुलिस में भी आवेदन दिया? जी, मैंने आवेदन तो लगाया है, FIR के लिए भी बोला गया था वहाँ से, ये तो हुई नहीं, FIR हो गई है कार्रवाई हो गई। हाँ, कार्रवाई हुई थी, तो अभी कोर्ट में पेश हुए थे तो उनका जो है बेल हो चुका है।